है सकूत, कैसा है सुकून। हेलो यार कोमल, थैंक गॉड तुमने कॉल उठा ली। तुम्हें पता है ना, तुमने आज रिपोर्ट देनी है ऑफिस में। उठ जाओ। सॉरी यार, ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। नहीं, इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? सड़क पर गुजरना मुश्किल करती है। घूरी जा रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। कोमल, आर यू ओके? क्या हो गया? किससे बोलती हुई आ रही हो? यार सड़क पर ना मुझे बुड्ढा दिख गया था। मुझे ऐसे घूरा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। शर्म ही नहीं आती कैसे लोगों को? और एक ही हमारा मुआशरा पता नहीं कब बदलेगा। वाकई मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसे मर्द घर में अपनी औरतों की इज्जत कैसे करते होंगे, क्योंकि बाहर तो हर औरत को हरास नजरों से देखना होता है। हर मर्द एक जैसा नहीं होता खवातीन, और ना हर औरत एक जैसी होती। ओह शट अप आमिर, अब तुमसे उलझने का वक्त नहीं है हमारे पास। बहुत काम करने हैं, काम की बात कर ले। मैंने अपनी रिपोर्ट को प्रूफ भी लगाना है। मेरा भी वक्त बहुत कीमती है मिस कोमल। अच्छा अब आप जाएं, सर गोरी आपको याद फरमा रहे। अब इनको क्या याद आ गया है? जाओ जाओ लगवाओ सुबह सुबह हाजिरी। लेट आने का नतीजा।
जी मामा, सब ठीक है। हाँ, आज नहीं आई थी कोसर, पर मैं कल करवा लूंगी ना। हाँ हाँ, आप क्यों फिक्र करती हैं, दूध वाला दूध भी दे गया था, मैंने बिल भी जमा करवा दिया था। अच्छा, ग्रॉसरी में कल कर लूंगी ना। हमजा बिल्कुल ठीक है, आप बस अपना ख्याल रखिएगा और दवाई लाजमी टाइम पे लीजिएगा। चले, ओके, खुदा हाफिज़। भैया जरा 2 पराठे और 2 अंडे पैक करना। भैया बताना कितने पैसे हुए? वो पैसे बीबी इन्होंने दे दिए। मेरे पैसे मैं खुद पे कर सकती हूँ। ओहो बीबी, मैंने जो कह दिया इन्होंने दे दिए आपके पैसे। भैया जल्दी करना जरा। एक और हवा की बेटी किसी शैतान सिर्फ मर्द की दरिंदगी का शिकार हो गई। यार ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रोज ऐसी खबरें। यार मुझे लगता है कि लड़कियों को ना सबसे पहले सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। ये देखो, क्या है ये? फही, रोज की कहानी। एक और हवा की बेटी किसी शैतान सिर्फ मर्द की दरिंदगी का शिकार हो गई। यार ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रोज ऐसी खबरें। यार मुझे लगता है कि लड़कियों को ना सबसे पहले सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। उन्हें आना चाहिए कि उन्होंने पूरी एक्शन कैसे लेना है। ये जो हमारे अंदर का डर है ना, यही ऐसे मर्दों को शय देता है। जिस दिन हम लड़कियां मजबूत हो गई ना, फिर मैं देखती हूँ कि ऐसे मर्दों की क्या जरूरत होती है कि हम लड़कियों को हैरेस करें। बिल्कुल, औरतों को बहादुर और नाडर होना चाहिए। जहाँ कहीं किसी को अपनी हद पार करते देखें, वहाँ उसे उसकी औकात याद दिला दें। ये सब कुछ कहना बहुत आसान होता है। जो इस सब से गुजर रहा होता है ना, उसको तो ये भी नहीं समझ आ रहा होता कि इस सिचुएशन पे रिएक्ट क्या करे। यार सोचना समझना कैसा है? जहां लगे कुछ गलत है वहीं पे उसको सीधा कर दो। बिल्कुल, जितना हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, उनको इजी लेते हैं, वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। ये सब बातें करना और प्रैक्टिकली इन सबको फेस करने में बहुत फर्क होता है। इसे क्या हो गया यार? ये इतनी अजीब सी क्यों हो गई है? यार वो आंटी और हमजा नहीं है ना आजकल घर, थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, अकेली रहती है ना। चल करो।
या अल्लाह, आज क्या हो गया? सुबह से गई लड़की अभी तक वापस नहीं आई। या अल्लाह खैर रखना। शुक्र है मेरे अल्लाह, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। शुक्र है वो आ गई। क्या मामा, बहुत दिन हो गए। अब तक तो खाला भी ठीक हो गई होंगी। प्लीज आप वापस आ जाएं। क्या 1 हफ्ता और? अब ऐसे नहीं करे मामा, मैं बोर होने लग गई हूँ ना। एक घर में अकेला बंदा कितनी देर रहे, तंग आ जाता है। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। कैसे बताऊँ मामा आपको, मैं बोर नहीं, डर लगने लगा है मुझे उस शख्स से। ऑफ आ रहा है मुझे। कासम साहब आजकल तो बड़ा मोहल्ले में नज़र आ रहे हैं, खैर तो हैं? आगे तो 2-2 हफ्ते नज़र ही नहीं आते। शुक्रिया भाई।
कोमल बाजी, आपको पता चला ही होगा, आखिर आप रिपोर्टर हैं। हमारी कॉलोनी की एक बच्ची गायब हो गई है। क्या? बच्ची गायब हो गई थी? तो क्या मिली क्या? लो जी, आपको कॉलोनी की खबर ही नहीं। अगली गली में अनवर साहब की पोती को चॉकलेट के बहाने जबरदस्ती बिठाकर मोटरसाइकिल पर ले गए थे। नसीब अच्छा था, बच्ची बचकर आ गई। शुक्र है अल्लाह का। अजीब जमाना आ गया जी, घर से निकलते डर लगता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग ताक में बैठे होते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ कोसर, कभी तुम्हारा किसी ने पीछा किया है या तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है? हाँ बाजी, कई खमीस पीछे लगे हैं, मगर ये भी कोसर है। ऐसी खबर लेती हूँ ना, याद करते हैं। क्या कहा तुमने? ऐसा हाथ का थप्पड़ लगाया था ना, और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था और खूब छतरोल करवाई थी। भैया नाश्ता दे दो मेरा। भैया बताना कितने पैसे हुए? 100 रुपए। ये ले तेरा नाश्ता पकड़। अरे गई थी कोमल, तुम्हें पता है बॉस 2 बार तुम्हारा पूछ चुके हैं, बहुत गुस्से में है। यार मैं ना उलझ कर रह गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्यों, क्या हुआ? तुझे पता है जब से मामा गई है ना, एक आदमी है वो मेरा पीछा कर रहा है, तो मुझे उससे डर लगने लग गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं। क्या? और तुम उससे डरती फिर रही हो? तुमने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मोहन कोमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या करूं? तुम्हें पता है वो उम्र में मुझसे बड़ा है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे डील करूं। अगर उसे ये छिछोरी हरकतें करते हुए अपनी उम्र का लिहाज नहीं है, तो तुम किस बात का लिहाज कर रही हो? वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, करना पड़ेगा कुछ। एग्जैक्टली, तुम कल ही पुलिस में रिपोर्ट करो, ऐसे लोगों से निपटना चाहिए। ठीक कह रही हो, करती हूँ कुछ। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म आती है तुम्हारी हरकतें करते?
जेब देती है तुम्हें ये हरकतें? तुम्हारा मसला क्या है? कभी तुम मेरा पीछा करते हो, रात दिन गेट के आगे चक्कर काटते हो, और ये चॉकलेट तुम मुझे दे रहे हो। छोटी बच्ची समझ के रखा है जो तुम्हारे फरेब में आ जाऊंगी। आइंदा तुम नजर आए ना मुझे तो सीधा तुम्हें थाने में करवा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम अंकल घर पे हैं? खैरत है, आपको नहीं पता? क्या वो मैं अंकल कासिम का पूछने आई थी आपसे। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। तुम्हें पता है किरण, आज मैंने उस बुड्ढे का दिमाग दुरुस्त कर दिया। आइंदा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं करेगा। बहुत अच्छा किया। ये जो ठरकी बुड्ढे होते हैं ना, इनका यही हाल होना चाहिए। आज तो मैं बेफिक्र होके सोऊंगी, बगैर किसी डर के। चलो गुड, तुम सो। मेरा भी बस थोड़ा सा काम रह गया, मैं ख़त्म करके निकलती हूँ। बहुत थक गई हूँ। चलो ओके, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। बाय बाय। किधर जा रहे हो? आज आपका बॉडीगार्ड किधर है? अरे भाई, तुझे नहीं पता, कल इसके बॉडीगार्ड की बैंड बज गई।
या अल्लाह, आज क्या हो गया? सुबह से गई लड़की अभी तक वापस नहीं आई। या अल्लाह खैर रखना। शुक्र है मेरे अल्लाह, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। शुक्र है वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम अंकल घर पे हैं? खैरत है, आपको नहीं पता? क्या? नहीं। आप मेरे साथ अंदर चलें, आपको पता चल जाएगा। आ जाए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम मारूफ हो? मारूफ कौन? नहीं नहीं, मैं कोमल मुस्तफ़ा हूँ। बिल्कुल हूबहू मारूफ जैसी हो। मारूफ कौन है? मेरी ननंद, मेरे हस्बैंड की छोटी बहन। चंद साल पहले घर से गायब हुई, बाद में डेड बॉडी ही मिली। I'm so sorry, बहुत अफसोस हुआ। वैसे कैसे आना हुआ आपका? वो मैं अंकल कासिम का पूछने आई थी आपसे। उनकी तो डेथ हो गई है। क्या?
भैया जरा 2 पराठे और 2 अंडे पैक करना। भैया बताना कितने पैसे हुए? वो पैसे बीबी इन्होंने दे दिए। मेरे पैसे मैं खुद पे कर सकती हूँ। मारूफ की डेथ के बाद से तो बाबा जान जैसे जीना ही भूल गए थे। रोग ऐसा लगा लिया था दिल को कि बोल ही नहीं पाते थे। मैंने तो कई बार कहा कि वो शहर छोड़ दे और हमारे पास आकर रहे, लेकिन कहा ही नहीं मानते थे। मगर इस बार जब आए तो बहुत खुश लग रहे थे, बाहर भी जाया करते थे। और इस बार तो शायद मारूफ की सालगिरह वाले दिन उनके पास चॉकलेट्स और कार्ड भी थे, जैसे उसे विश करने की तैयारी कर रहे हों। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म आती है तुम्हारी ये हरकतें करते? जेब देती है तुम्हें ये हरकतें? तुम्हारा मसला क्या है? कभी तुम मेरा पीछा करते हो, रात दिन गेट के आगे चक्कर काटते हो, और ये चॉकलेट तुम मुझे दे रहे हो। छोटी बच्ची समझ के रखा है जो तुम्हारे फरेब में आ जाऊंगी। आइंदा तुम नजर आए ना मुझे तो सीधा तुम्हें थाने में करवा दूंगी। आप उन्हें कैसे जानती हैं? वो अक्सर मिला करते थे मुझे बाहर। शायद उन्हें आप में मारूफ दिखाई देती है। मौला मौला, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। चार सू एक सकूत सा तारी है, सिलसिला ये उदासियों का अभी जारी है। क्या करती है? वो क्या क्या जाने इस दिल पर क्या गुजरी, इस दिल पर क्या गुजरी, इस रूह पर पड़ी हर ज़रब कारी है। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। दानिश, कभी मेरी भी सुन लिया करो। इस फोन के अलावा और इस ऑफिस के अलावा ना तो तुम्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ तुम्हें सुनाई देता है। सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। पहली ऑफिस की बहुत सारी टेंशन है, ऊपर से तुम। हो गया मेरा नाश्ता। मामा, बाबा को क्या हुआ है? आज वो आपके साथ बहुत चैन लग रहे थे। पता नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ सब कुछ। जब से वो हादसा हुआ है पापा बहुत डिप्रेस हो गए हैं। मामा, आप बाबा को बोले, हम दीपक कर लेंगे। मैंने बाबा को भी फोन किया था, वो तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। जी मेरा आप लोग कॉल बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। 2 डेड बॉडीज मिली हैं हमें कार में से।